जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग समाकलन का वो महत्वपूर्ण सवाल पढ़ने वाले हैं जो कि ठीक आपके यूपी बोर्ड 2025 में सवाल देखने को मिलेगा। यदि आपको इतना बता दिया जा रहा है दोस्तों कि आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें, स्किप यदि नहीं किए तो आपको 100% सवाल आपका यहीं से ही फंसेगा और इसमें से कम आपको एक सवाल तो 100 में 100 ही फंस जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन इसे देर न करते हुए चला जाए आज के पहले प्रश्न पर। और आज का पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, दे रखा है समाकलन log x dx, यानी log x का समाकलन करना है। तो log x का समाकलन होता नहीं है, log x का अवकलन होता है 1/x, इसलिए हम log x के में हम 1 मान का समाकलन करेंगे। यहां पे हो जाएगा दोस्तों साल और हो जाएगा समाकलन log x इंटू ई dx। अब इसमें क्या करेंगे कि log x इंटू 1, दो फलन बनाएंगे 1 को मानकर। अब इसमें आपको करना होगा, एक फार्मूला होता है आइलेट, इस विधि से आप इस सवाल को हल करेंगे। आई से पहला हो जाएगा इनवर्स, लेकिन इस सवाल में कहीं इनवर्स है ही नहीं, साइन इनवर्स, कास इनवर्स, टेन इनवर्स ये सब नहीं है, अतः इसको छोड़ देंगे। यल से लाग आपका मान लेंगे पहला फलन और जो एक है वो आपका हो जाएगा दूसरा फलन। जब एक पकड़ा गया तो दूसरा को ऑलरेडी दूसरा मान लेंगे। नहीं समझ में आ रहा, एक किसी के अंतर्गत आएगा तो अलजेब्रा के अंतर्गत आपका एक्स वाई जेड 1 2 3 आता है। अब आपका हो जाएगा फार्मूले पे इसे तोड़ लेंगे, पहला इंटू दूसरा पर, तो हो जाएगा समाकलन पहला फलन इंटू दूसरे का समाकलन माइनस पहले का फलन का अवकलन इंटू दूसरे का समाकलन, फिर यहां पे हो जाएगा दोस्तों पूरे का समाकलन। log x 1 का x के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो x हो जाएगा, log x का अवकलन करेंगे 1/x हो जाएगा, अब 1 का समाकलन करेंगे x होगा इंटू dx, x का मल्टीप्लाई करेंगे x log x, ये आपका कट जाएगा तो आपका बचेगा केवल 1 dx। अब क्या हम करेंगे, यहां पर x इंटू log x, 1 का x के सापेक्ष समाकलन आपका x होगा और प्लस c कर लेंगे। यही इस सवाल का दोस्तों आंसर हुआ, log x का समाकलन। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलते हैं दूसरे प्रश्न पर, और दूसरा प्रश्न आपका ए रहा स्क्रीन पर। ध्यान दीजिएगा, एक फार्मूला होता है, जब भी सवाल में आ जाए e पावर x, कोई फलन आ जाए और उसका फलन का अवकलन करके दिया हो, तो हमारा आंसर हो जाता है e के पावर x इंटू f फलन। यही आपका आंसर होता है दोस्तों। यानी इसका कहने का यह मतलब है कि कोई फलन हो, फलन का अवकलन दिया हो, तो आप फलन को ही तोड़ते हुए चले जाइएगा और जो अवकलन उसका दिया रहेगा वो कट जाएगा। तो यहां पे हम सवाल में सबसे पहले साल लिखेंगे और गुणा कर देखेंगे, तो हो जाएगा आपका सवाल आपका e के पावर x इंटू सेक x कोष्टक में 1 प्लस tan x इंटू dx। अब आप देख रहे हैं कि सेक का मल्टीप्लाई, दोनों का करेंगे मल्टीप्लाई, तो आपका हो जाएगा e के पावर x, पहले सेक का कर लीजिए तो हो जाएगा सेक x प्लस सेक x इंटू tan x और dx। अब हमें यह देखना है दोस्तों कि सेक को हम फलन मान लें और इस फलन का अवकलन ये है कि नहीं है। तो अब आप देखिएगा, सेक को आप फलन माने हैं f, तो सेक का ही अवकलन इतना होता है, यानी इस सवाल का आंसर आने वाला है e के पावर x इंटू सेक x। लेकिन हम इसे इतना शॉर्टकट नहीं करेंगे, पूरा हमें विस्तार से दिखाना होगा। तो e पावर x का भी मल्टीप्लाई करेंगे तो e के पावर x इंटू सेक x dx। अब इसको अलग कर लेंगे और इसमें भी गुणा होगा e के पावर x सेक x इंटू tan x और हो जाएगा आपका dx। इन दोनों में से आपको मानना होगा आइलेट के अनुसार
तो जब भी आपका e की पावर x हो जाए तो बार बार याद रखिएगा दोस्तों हमेशा के लिए कि e के पावर x a के पावर x का समाकलन करना हो दो फलनों में तो दूसरा हो जाता है और जो बचा हुआ फलन आपका पहला हो जाएगा, क्योंकि जो आइलेट में माना जाता है, आइलेट में माना जाता है तो सबसे लास्ट में ई होता है, तो इसी के अनुसार ही माने। अब इसे हम तोड़ देंगे तो हो जाएगा पहला फलन इंटू दूसरे का समाकलन माइनस पहले फलन का अवकलन इंटू दूसरे फलन का समाकलन फिर पूरे का समाकलन हो जाएगा प्लस e के पावर x sec x इंटू tan x dx। अब क्या करिएगा कि यहाँ पे sec x e पावर x का समाकलन e पावर x, इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा sec x इंटू tan x, e पावर x का समाकलन होगा e के पावर x, ये समाकलन आपका बचा हुआ है इंटू dx। ऐसे हम लिखेंगे प्लस e के पावर x, अब यहाँ हो जाएगा sec x इंटू tan x इंटू dx। अब आपको ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों, यह चीज और यह आपका समान है, क्योंकि देखिएगा e पावर x इसमें sec x इंटू tan x, e पावर x sec tan, इधर उधर से नहीं मतलब एक कट जाएगा, समान है। तो आपका जो बचा वही आपका आंसर हुआ। बचा क्या है, यहाँ पे हो जाएगा e के पावर x sec x और प्लस c लगा लें, यही आपका आंसर हो गया। ये पूरा आपका हल हो गया दोस्त, कुछ किए हैं नहीं, ध्यान दीजिएगा। पहले e की पावर x sec x को पहली बार गुणा किए हैं तो sec x इसमें भी हुआ है sec x इंटू tan x। अब इसके अनुसार चेक करेंगे फलन और फलन का अवकलन, यहाँ फलन दिया था, फलन का ही अवकलन दिया है, तो फलन को हम पहला दूसरा मानकर तोड़ेंगे e के साथ, और जो अवकलन दिया था उसका उसको रोक लेंगे क्योंकि वो कट जाएगा लास्ट में। ये आपका आंसर आ गया है, इसलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न आपका दे रखा है, ध्यान दीजिएगा। समाकलन कोष्ठक में 1 प्लस log x का होल स्क्वायर अपॉन x dx। ये आपकी सवाल प्रतिस्थापन से दिया है दोस्तों, प्रतिस्थापन विधि। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे सॉल्व और हो जाएगा 1 प्लस log x पूरे का होल स्क्वायर अपॉन x और हो जाएगा dx। अब क्या करिएगा, तुरंत मान लीजिए, प्रतिस्थापन में नियम होता है कि माना जाएगा, और प्रतिस्थापन में याद रखिएगा अक्सर माना जाता क्या है कि जो बड़ा सा हो, जो बड़ा सा हो उसे को आप मान लीजिएगा, आपका मिल जाएगा। आपका देखने में बड़ा कौन है, 1 प्लस log x, 1 प्लस log x बराबर t मानेंगे तो इसका अवकलन करेंगे 0 log x का 1 बाई x, उधर हो जाएगा dt अपॉन dx। इधर मल्टीप्लाई करेंगे 1 बटा x इंटू dx बराबर dt। ध्यान दीजिएगा, माने हैं आप 1 प्लस जहां log x वहां क्या माने हैं t, तो t पे आपका हो जाएगा 2 घात ऊपर dx नीचे x, ऊपर dx नीचे x इंटू dt। एक फार्मूला होता है x की पावर n का, आप जानते होंगे, x की पावर n dx, तो हो जाएगा x की पावर n प्लस 1 और नीचे n प्लस 1 प्लस, यानी एक एक घात, कोई भी घात हो आपको एक एक घात बढ़ाना है, तो ये हो जाएगा t के पावर 2 प्लस 1। सब में यहाँ पे कोई भी घात होती है, 2 3 4 5 कुछ भी होता, बटा में होता, माइनस में होता, तो भी प्लस एक ही जोड़ते और प्लस हो जाएगा c, t के पावर 3 बटा में 3 प्लस c। अब आपका हो जाएगा जहां t माने हैं उसका मान रख लीजिए 1 प्लस log x पूरी की पावर 3 घात और आगे कर लेंगे 1/3 प्लस c। यही आपका आंसर हो गया इस सवाल का दोस्त। ये भी सवाल आपका पेपर में कई बार आ चुका है, इसे भी आप जरूर देख कर जाइएगा। इसमें किए कुछ नहीं, प्रतिस्थापन विधि से जो समाकलन बड़ा दिख रहा था उसी को मान दिए, और मानने के बाद जो आया है आपका दिया था dx अपॉन x, उसके बराबर dt, बस आपका समाकलन हो गया। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलते हैं चौथे प्रश्न पर। तो चौथा प्रश्न आपका फिर दिया क्या है, 2 फलन दिया है आपस में, यहाँ पे लिख लिया जाएगा सॉल्व
और सवाल को हम उतार लेंगे यक्स इंटू टेन इनवर्स यक्स डी एक्स। यहाँ ध्यान से देख ही रहे कि दो फलन है ही। अब दो फलन में माना जाएगा, जब भी दो फलन गुणनफल में समाकलन करना हो तो आइलेट के अनुसार माना जाता है। ध्यान दीजिएगा, आई से इनवर्स, इनवर्स इस सवाल में है, टेन इनवर्स ये पहला माना जाएगा, जो बचा उसे हम दूसरा मान लेंगे। जिस सवाल में साइन इनवर्स, कास इनवर्स, टेन इनवर्स ये सब देखने को मिले वो आपका पहला माना जाएगा, जो बचा उसे दूसरा। चलिए उसी सूत्र में तोड़ लीजिए तो आपका हो जाएगा दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, पहले फलन को लिख लेंगे यक्स, पहले फलन आपका टेन इनवर्स यक्स है तो टेन इनवर्स यक्स इंटू दूसरे का समाकलन और माइनस पहले फलन का अवकलन इंटू दूसरे का समाकलन फिर पूरे का समाकलन। इस सूत्र होता है, इसी सूत्र से आपको तोड़ना है। तो टेन इनवर्स यक्स, इसमें एक घात है जो अभी बताए हैं यक्स की पावर n से, इससे समाकलन करेंगे तो एक प्लस एक, यानी कुछ भी घात हो, एक हो दो हो कुछ भी हो, आपको प्लस एक जोड़ना है और जो ऊपर काम कर रहे हैं वही काम नीचे करना है। माइनस इसका अवकलन करेंगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यक्स का भी फिर देखेंगे घात मान के इसे फिर तोड़ेंगे तो एक प्लस एक, एक तो और था ही, एक जोड़ेंगे अपन 1 प्लस 1 और ये हो जाएगा आपका dx। ये समाकलन बाकी था, हो जाएगा टेन इनवर्स यक्स यक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस, अब ध्यान दीजिएगा एक और एक एक दो ये आप बाहर कर देंगे और आपका होगा ऊपर यक्स स्क्वायर नीचे 1 प्लस यक्स स्क्वायर dx। फिर से समझ लीजिएगा किए क्या है दोस्त, टेन इनवर्स एक्स का अवकलन इतना होता है, इसका समाकलन किए, जो 1/1 था उसे बाहर कर दिए और कुछ किए है नहीं। इस सवाल में अब आप टेन इनवर्स यक्स इंटू यक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1/2, इस सवाल में आप एक जोड़ लीजिएगा और एक घटा लीजिएगा, यक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 और नीचे वाला को तो हम पूरा उतार ही देंगे, 1 प्लस यक्स स्क्वायर इंटू dx। समझ में आया क्या किए हैं, क्योंकि ऊपर भी समान घात है तो आपको एक जुड़ना और एक घटाना होगा। अब आप अलग अलग कर लीजिएगा, इसको पहले लिख लीजिए यक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू टेन इनवर्स यक्स माइनस 1/2। अलग अलग करेंगे तो ध्यान दीजिएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक साथ लेना होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर और नीचे भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, और जो 1 बचा है माइनस में उसको हम अलग से लगा लिख लेंगे, हो जाएगा माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और हो जाएगा dx। तो आपको बनेगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 टेन इनवर्स माइनस 1/2, आपका ये एक बार में कट जाएगा 1 dx माइनस इसमें भी समाकलन लगेगा तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, एक्स स्क्वायर बाई 2 टेन इनवर्स एक्स माइनस 1/2, 1 का एक्स के सापेक्ष आपका समाकलन एक्स होगा और इसका करेंगे तो हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन टेन इनवर्स एक्स, अब प्लस सी हो जाएगा, कर दीजिए मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर अपॉन 2 टेन इनवर्स एक्स माइनस मल्टीप्लाई करेंगे एक्स बाई 2 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/2 टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। यही इस सवाल का दोस्तों आंसर हो गया। ध्यान दीजिएगा कि ये कुछ भी नहीं है, कभी कभी क्या करेगा कि केवल टेन इनवर्स एक्स का समाकलन पूछेगा, उसके बाद आप एक मानकर ही लगाइएगा, इसी पे लगेगा। कभी कभी साइन इनवर्स एक्स का पूछेगा तो भी ये भी इसी पर लगेगा दोस्तों और इसी तरह लगेगा। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, चलते हैं पांचवें प्रश्न पर। और आपका ये पांचवा प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, ध्यान दीजिएगा। इसमें भी दो फलन दे रखा है, जब भी दो फलन दे रखा है
तो आप हमेशा बताएं कि जब भी आपको ई पावर एक्स दिख जाए तुरंत आपको क्या था मानना होगा, दूसरा, और ये फलन आपको को था मान लेना होगा। पर बस सवाल लग गई तो हो जाएगा साल। याद रखिएगा सभी सवाल दोस्तों कंफर्म कहीं न कहीं पूछा ही गया है और पूछे जाने की पूर्णतः संभावना और पूछेगा भी। तो हो जाएगा साइन एक्स, आगे पीछे हम लिख सकते हैं e के पावर 2x dx, और ये आपका हो जाएगा पहला, ये हो जाएगा पहला और ये हो जाएगा आपका दूसरा। फिर जो सूत्र पे आपका तोड़ा जा रहा था उसी पे फिर टूटेगा। पहला फलन को लिख लेंगे इंटू दूसरे का समाकलन, पहले का अवकलन इंटू दूसरे का समाकलन, फिर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों पूरे का समाकलन। ठीक है, साइन एक्स, इसका समाकलन करेंगे तो e पावर 2x होगा, लेकिन जो x का गुणांक है उसे हम नीचे कर देंगे। समाकलन हो गया। साइन x का समाकलन करेंगे तो हो जाएगा cos x, और इसका समाकलन करेंगे तो e पावर 2x, बस नीचे आप 2 कर देंगे dx। लेकिन ध्यान रहे एक बात हम बताना भूल गए थे कि जिस सवाल में e पावर x हो साइन cos tan हो, उस सवाल में 100% दोस्तों आई मानकर ही सवाल लगाया जाएगा। आई सबके बराबर आई मानकर उसे समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, क्योंकि आई नहीं मानेंगे तो ये बढ़ता हुआ चला जाएगा, और आई मान लेंगे तो इसका हम उपयोग करेंगे लास्ट में। अब देखिएगा आई बराबर हो जाएगा आपका साइन एक्स ई पावर 2x अपान 2 माइनस 1/2 को बाहर कर लेंगे, cos x इंटू ई पावर 2x dx। अब आप फिर उसी तरह मान लेंगे, क्योंकि इसमें भी कितने फलन हो गया, 2 फलन, cos x को पहला और e पावर 2x को दूसरा फलन मान लेंगे। जब ये मान लेंगे तो आपका सवाल लग जाएगी। तो i बराबर हो जाएगा साइन x e पावर 2x अपान 2 माइनस 1/2। अब क्या करिएगा कि पहला फलन को आप लिखेंगे इंटू दूसरे फलन का समाकलन माइनस पहले फलन का अवकलन इंटू दूसरे फलन का समाकलन, और हो जाएगा दोस्तों पूरे का समाकलन। अब आप फिर तोड़ेंगे इसे तो आपको इतना ध्यान देना होगा कि आई बराबर साइन एक्स इंटू ई पावर 2x अपान 2 माइनस 1/2 cos x उसी तरह रह जाएगा, लेकिन e पावर 2x का जब समाकलन करेंगे तो फिर आपका e पावर 2x होगा और अपान 2 हो जाएगा, माइनस ध्यान दीजिएगा, माइनस cos x का अवकलन करेंगे, यहाँ नीचे लिख दे रहा है, cos x का अवकलन करेंगे तो हो जाएगा माइनस साइन x इंटू ई पावर 2x का करेंगे तो e के पावर 2x बटा में 2 हो जाएगा, और हो जाएगा दोस्तों फिर अभी समाकलन इसका बाकी था, क्योंकि इसका समाकलन हटवा नहीं करेगा, उसीलिए तो आई माना गया। तो आई बराबर हो जाएगा साइन x इंटू ई पावर 2x अपान 2। अब माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 1/2 का, तो माइनस 1/2 इंटू cos x e के पावर 2x अपान 2, और माइनस का इसमें करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, अब फिर माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों माइनस समाकलन और 1/2 बाहर कर दे रहे हैं, 1/2 साइन x इंटू ई के पावर 2x dx। अब आपको इतना ध्यान देना है कि आप इसके बराबर समीकरण 1 माने थे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो सवाल दिया था उसी वहीं आ गया फिर। तो अब आपका होगा आई बराबर साइन एक्स इंटू ई पावर 2x अपान 2, और गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा 1/4 cos x इंटू ई पावर 2x, और माइनस यहाँ पे कर लेंगे 1/2। अब आपका सवाल जो समीकरण 1 माने थे आप उसी में रख देंगे, इंटू हो जाएगा आई और प्लस सी।
प्लस सी को छोड़ देंगे। अब आपको इतना समझ में आ गया तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा, चलते उसको पूरा बता दें। सवाल इधर का मिटा दे रहे हैं तो आपका हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। माइनस आई वाला को इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो आई प्लस 1/2 आई, माइनस जो उधर था इधर हो जाएगा प्लस, और इन दोनों में कॉमन आपको क्या दिख रहा है, e के पावर 2x अपॉन 2 कॉमन है, बच रहा है साइन x, और ये आपका माइनस cos x अपॉन 2, क्योंकि इसमें 4 था तो 2 आप कॉमन भी कर चुके हैं। ये आपका हल करेंगे, 2 कम 2 1 3 हो जाएगा, 3i/2 e के पावर 2x अपॉन 2, और यहाँ पे जब आप लसा लेंगे, एलसीएम लेंगे तो 2 साइन x माइनस cos x, ये 2 से 2 आपका कट जाएगा, 3 को भेजेंगे नीचे चला जाएगा, e के पावर 2x नीचे आएगा 3, और 3 में 2 का गुणा करेंगे 6, और हो जाएगा 2 साइन x माइनस cos x प्लस सी, आप जोड़ते हुए चले जाइएगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी। इस सवाल का हो गया दोस्तों आंसर। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आए तो आप लाइक और शेयर जरूर करें। यदि चैनल पे नए जुड़े हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और आपको लास्ट वीडियो तक देखने के लिए कोटि कोटि आपका धन्यवाद। जय हिंद।